हेलो दोस्तों, आपसे विकास स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। दोस्तों, इस क्लास में हम उत्तराखंड करंट अफेयर्स पढ़ने वाले हैं। ये हमारी दोस्तों उत्तराखंड करंट अफेयर्स की दूसरी क्लास है। फ्रेंड्स, इस सीरीज में हम उत्तराखंड विंसर ईयरबुक 2024 को कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, आपने अगर पहली क्लास नहीं देखी है तो प्लीज़ उस क्लास को भी ज़रूर देखिएगा। उस क्लास में भी सभी प्रश्न दोस्तों आपके इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड हैं। ठीक है, जो भी दोस्त विंसर ईयरबुक से करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो इस सीरीज़ की हर एक क्लास को ज़रूर देखिएगा, जिससे आपके आने वाले एग्जाम में हेल्प मिल सके। तो चलिएगा शुरू कर लेते हैं आज की अपनी इस क्लास को। पहला प्रश्न रहेगा कि देश का अंतिम गाँव कहा जाने वाला माणा गाँव अब देश का पहला गाँव होगा। यह गांव किस नदी के तट पर है? तो माणा गांव यह है दोस्तों अलकनंदा की सहायक नदी सरस्वती पर स्थित है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो याद रखिएगा माणा गांव सरस्वती नदी के तट पर बसा है और यह दोस्तों देश का पहला गांव है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड ग्राम्य विकास एवं पलायन निवारण आयोग की नई रिपोर्ट के अनुसार किस जनपद में भूता गांवों की संख्या सबसे ज़्यादा है? तो भूता गांवों की संख्या सबसे ज़्यादा दोस्तों पौड़ी गढ़वाल में है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, भूता गांव क्या होते हैं? भूता गांव दोस्तों जिन गांवों में लोग अपने घर छोड़कर पलायन कर रहे हैं, ठीक है, और पूरा गांव खाली हो चुका है पलायन के कारण, तो इस गांव को दोस्तों भूता गांव की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, तो ऐसे गांव दोस्तों सर्वाधिक पौड़ी गढ़वाल में हैं। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तराखंड सरकार ने पशुओं को संरक्षण देने के लिए कौन सी योजना शुरू की है? तो पशुओं को संरक्षण देने के लिए उत्तराखंड सरकार ने ए हेल्प योजना को शुरू किया है। अगला प्रश्न है हमारा, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत राज्य के किस जनपद से सर्वाधिक रोजगार सृजित किए गए? तो सर्वाधिक रोजगार दोस्तों उधम सिंह नगर से सृजित किए गए। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के अनुसार न्याय दिलाने में कर्नाटक राज्य देश भर में प्रथम स्थान पर है। इस कार्य में उत्तराखंड का स्थान कौन सा है? तो न्याय दिलाने के मामले में उत्तराखंड का 14वां स्थान है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन वी। किस रिपोर्ट के अनुसार? तो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के अनुसार पहले स्थान पर कौन है? तो दोस्तों कर्नाटक। और इस रिपोर्ट में दोस्तों अंतिम स्थान पर है उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, देश में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना चलाई जा रही है। उत्तराखंड में इस योजना के तहत एक्वा पार्क की स्थापना की जा रही है। यह पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? तो एक्वा पार्क यह दोस्तों सितारगंज में बनाया जा रहा है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, द चिपको मूवमेंट एवं पीपल्स हिस्ट्री पुस्तक के लिए कमला देवी चट्टोपाध्याय पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो ये दिया गया है दोस्तों प्रोफेसर शेखर पाठक को। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। और ये क्वेश्चन दोस्तों आपका एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो याद रखिएगा कि द चिपको मूवमेंट ए पीपल्स हिस्ट्री किसकी पुस्तक है? शेखर पाठक की। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में अब तक कीड़ा जड़ी का अवैध रूप से दोहन होता रहा है। राज्य सरकार अब इसके लिए बाकायदा संग्रह केंद्र बनाने जा रहा है। यह केंद्र सरकार जनपद में प्रस्तावित है। तो ये प्रस्तावित है दोस्तों आपका चमोली जनपद में। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो दोस्तों कीड़ा जड़ी के लिए एक संग्रह केंद्र बनाया जाएगा और ये दोस्तों चमोली में बनाया जाएगा। अगला प्रश्न है, G20 देशों को वैज्ञानिक सलाहकार सम्मेलन उत्तराखंड के किस शहर में आयोजित किया गया? तो G20 देशों का वैज्ञानिक सलाहकार सम्मेलन दोस्तों ये आयोजित किया गया था रामनगर में। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो 2023 में G20 की बैठक का जो नेतृत्व किया तो वह भारत ने किया था और उसी दौरान G20 देशों का वैज्ञानिक सलाहकार सम्मेलन उत्तराखंड के रामनगर में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है,
देसी नस्ल की गायों को संरक्षण देने के लिए डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल ने गिर गाय का क्लोन मादा बछड़ा पैदा किया। इसका नाम उत्तराखंड की किस नदी पर रखा गया है? तो इसका नाम दोस्तों उत्तराखंड की नदी गंगा नदी पर रखा गया है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। तो याद रखेगा, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसी के साथ आपको याद रखना है कि डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह दोस्तों करनाल में स्थित है। अगला प्रश्न है, केंद्र में नीति आयोग की तर्ज पर उत्तराखंड में राज्य योजना आयोग के स्थान पर अब कौन सी संस्था का गठन किया गया है? तो दोस्तों उत्तराखंड में योजना आयोग की तर्ज पर सेतु आयोग का गठन किया गया है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, वोडर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने सड़कों के किनारे अपने कैफ़े खोलने की योजना बनाई है। इन्हें BRO कैफ़े कहा गया। ऐसा पहला कैफ़े कहाँ खोला गया है? तो ऐसा पहला कैफ़े दोस्तों पांडुकेश्वर में खोला गया है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। तो याद रखिएगा कि BRO के द्वारा कैफ़े पहला कैफ़े कहाँ खोला गया? तो यह दोस्तों पांडुकेश्वर में खोला गया है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में G20 देशों का दूसरा शिखर सम्मेलन किस जगह आयोजित किया गया? तो G20 देशों का दूसरा शिखर सम्मेलन दोस्तों नरेंद्र नगर में आयोजित किया गया। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में स्मार्ट स्कूल स्मार्ट ब्लॉक योजना की शुरुआत किस जनपद में की गई? तो इस कार्यक्रम की शुरुआत दोस्तों चंपावत में की गई। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है, उत्तराखंड में स्मार्ट स्कूल स्मार्ट ब्लॉक योजना। ठीक है। 43वां प्रश्न है, उत्तराखंड में पहली वंदे मातरम एक्सप्रेस ट्रेन का प्रधानमंत्री मोदी ने उद्घाटन किया। यह ट्रेन किन शहरों के बीच चल रही है? तो यह ट्रेन दोस्तों दिल्ली से देहरादून के मध्य चल रही है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। 44वां प्रश्न है, मई 2023 में देहरादून में श्री अन्न महोत्सव का आयोजन किया गया। यह महोत्सव किससे संबंधित है? तो श्री अन्न महोत्सव यह दोस्तों मोटे अनाजों से संबंधित है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, तो श्री अन्न महोत्सव उत्तराखंड में देहरादून में मनाया गया था मई 2023 में। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन वैश्विक रोजगार योजना शुरू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है। यह योजना किससे संबंधित है? तो मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन वैश्विक रोजगार योजना यह दोस्तों विदेश में नौकरी करने से संबंधित है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। 46वां प्रश्न है, हाल ही में उत्तराखंड के किस मंदिर को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया? तो ये किया गया है दोस्तों तुंगनाथ को। ठीक है, तो तुंगनाथ को दोस्तों राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है। ठीक है, और उत्तराखंड में अभी तक राष्ट्रीय स्मारक जो घोषित किए जा चुके हैं तो 41 घोषित किए जा चुके हैं और 41वां जो है तो वह आपका तुंगनाथ ही है। इसे दोस्तों तृतीय केदार के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और यह है सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मंदिर है। ठीक है, 3680 मीटर की ऊंचाई पर। अगला प्रश्न है, भैरव दत्त धूलिया पत्रकार सम्मेलन 2023 किसे प्रदान किया गया? तो पहला भैरव दत्त धूलिया पत्रकार सम्मेलन 2023 ये दिया गया है दोस्तों आपका जय सिंह रावत को। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। 48वां प्रश्न है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण परफॉर्मेंस इंडेक्स में उत्तराखंड को देश में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण परफॉर्मेंस इंडेक्स में उत्तराखंड को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, G20 देशों की
उत्तराखंड में तीसरी बैठक नरेंद्र नगर में हुई। इस बैठक का विषय क्या है था? तो इस बैठक का विषय था दोस्तों इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। तो इंफ्रास्ट्रक्चर दोस्तों G20 देशों की उत्तराखंड में तीसरी बैठक जो आयोजित की गई नरेंद्र नगर में, उसका विषय था। 50वां प्रश्न है हमारा, नगर विमानन मंत्रालय ने नैनीसैनी हवाई पट्टी को एरोड्रम का लाइसेंस दिया है। यह हवाई पट्टी किस जनपद में है? तो एरोड्रम का लाइसेंस जो दिया है दोस्तों, तो वह दिया है आपका नैनीसैनी हवाई पट्टी को, और यह दोस्तों पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन वी। अगला प्रश्न है, राज्य सरकार ने हर शहीद की स्मृति में स्मारक या स्मृति द्वार बनाने का फैसला किया है। पहले यह काम संस्कृति विभाग के अधीन था, अब किस विभाग को दे दिया गया? तो ये दे दिया गया है दोस्तों सैनिक कल्याण विभाग को। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। 52वां प्रश्न है, उत्तराखंड में किस स्थान पर वैद शास्त्र अनुसंधान केंद्र खोला गया है? तो उत्तराखंड में वैद शास्त्र अनुसंधान केंद्र यह है दोस्तों देवप्रयाग में खोला गया है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। 53वां प्रश्न है, उत्तराखंड के 2 गांव चौपड़ियाल और जड़धार को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया। ये गांव किस जनपद में हैं? तो चौपड़ियाल गांव और जड़धार ये दोनों गांव दोस्तों टिहरी गढ़वाल में स्थित हैं। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, जिसे दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2023 दिया गया। आप कमेंट करके बताइएगा कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, नैनीताल जनपद की कोसिया कटोली तहसील का नाम बदल दिया गया। अब इस तहसील का नया नाम क्या है? तो इस तहसील का नया नाम दोस्तों कैचीधाम तहसील रखा गया है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, कंफ्यूज करने के लिए दोस्तों नीम करौली भी आपको ऑप्शन में मिलेगा जैसे इसमें दिया गया है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि इस तहसील का नाम अब कैचीधाम किया जाएगा। ठीक है, वो तहसील कौन सी है वह जिसका नाम चेंज किया जाएगा? कोसिया कटोली तहसील नैनीताल। अगला प्रश्न है, शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने हाल के दिनों में समर्थ पोर्टल लॉन्च किया। इसे इस तरह का देश का पहला पोर्टल कहा जा रहा है। यह पोर्टल किससे संबंधित है? तो दोस्तों समर्थ पोर्टल ये दोस्तों उच्च शिक्षा से संबंधित है। ठीक है, तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। ठीक है, धन सिंह रावत यह दोस्तों हमारे शिक्षा मंत्री हैं और यही दोस्तों हमारे स्वास्थ्य मंत्री भी हैं। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हाल ही में जोड़ मेले का उद्घाटन किस जनपद में किया? तो जोड़ मेला ये दोस्तों किस जनपद में लगता है आपको कमेंट करके बताना है। ये हमारा इस क्लास का अंतिम प्रश्न है। ठीक है, साथ में बताइएगा दोस्तों आपको यह क्लास कैसी लगी। आई होप ये क्लास आपको पसंद जरूर आई होगी। दोस्तों हम पूरी विंसर ईयर बुक को कवर अप करेंगे आपके एग्जाम से पहले, और बाद में दोस्तों एक मास्टर वीडियो बना दी जाएगी जहां से आप पूरा एक साथ 2023 और 24 का करंट अफेयर अपना तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करके जरूर बताना है। साथ में बताना है दोस्तों आपको यह क्लास कैसी लगी। आई होप ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर आपने पहली क्लास नहीं देखी है तो प्लीज़ उस क्लास को भी जरूर देखिएगा। ठीक है दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसी ये क्लास आपको लगी। आई होप ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, बेल आइकन दोस्तों जरूर प्रेस करें। बेल आइकन प्रेस करने से दोस्तों आपको सबसे पहले वीडियो आने का नोटिफिकेशन मिलेगा। ठीक है, तो चलिएगा मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।